OnePlus 11R वर्सेस Vivo V27 Pro। लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो गाइस, आप लोगों में से काफी सारे लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, इन दोनों फोन्स की काफी सारा डिमांड है, तो चलो आज इस वीडियो में कंपेयर करते हैं इन दोनों ही फोन्स को। सबसे पहले अगर इन दोनों की प्राइस की बात करूं तो OnePlus 11R आता है अराउंड 40,000 रुपीज के आसपास और Vivo V27 Pro की भी प्राइस आपको 38,000 रुपीज के आसपास देखने को मिलती है। तो दोनों ही 8/128 GB वाले वेरिएंट आपको अराउंड 40,000 के आसपास मिल जाते हैं। तो भाई दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए, लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के स्टोरेज की, क्योंकि भाई दोनों में ही आपको 128 GB मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टोरेज का हल्का सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। दोनों में ही आपको UFS 3.1 की SSD मिल रही है, लेकिन यहाँ पे आपको रैम में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। Vivo में आपको LPDDR5 रैम मिल रही है एंड वहीं OnePlus में आपको LPDDR5X मिल रही है। तो डेफिनेटली थोड़ी सी ज्यादा फास्टर रैम मिल रही है OnePlus में, बाकी दोनों में SSD सेम ही है। तो चलो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके डिजाइन एंड बिल्ड की। Vivo आपको थोड़ा सा ज्यादा लंबा मिलता है एज कम्पेयर टू OnePlus, बाकी दोनों की विड्थ ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पे वेट आपको OnePlus का ज्यादा मिलता है 204 ग्राम्स, वहीं Vivo 182 ग्राम्स के साथ काफी हल्का फील होता है। दोनों को पकड़ने का फील ऑलमोस्ट सेम है, साइज वगैरह आपको ऑलमोस्ट सेम ही दिखेगा दोनों का, एंड दोनों में ही आपको कर्व्ड एजेस वाला डिस्प्ले मिल रहा है। ऑल्सो सामने की तरफ पे आपको एक पंच होल कैमरा मिल रहा है। इन हैंड फील की बात करूं तो आपको Vivo का इन हैंड फील थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज ये थोड़ा सा लाइट वेट है। ऑल्सो इसको जो पकड़ने का इन हैंड फील है ये ज्यादा कंफर्टेबल मुझे Vivo का लगा। OnePlus में आपको चारों ही तरफ पे प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिल जाता है और उसके फ्रंट एंड बैक में गोरिल्ला ग्लास 5 मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको फ्रंट एंड बैक ग्लास बैक मिल रहा है और यहाँ पे भी आपको चारों ही तरफ पे प्लास्टिक फ्रेम मिल रहा है। दोनों के बैक साइड पे आपको मैट टेक्सचर देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे OnePlus थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम लगता है। वहीं Vivo में आपको कलर चेंजिंग फोन मिलता है, यानी कि अगर आप इसको यूवी लाइट दिखाते हो और कोई भी ऑब्जेक्ट इधर बीच में रख देते हो तो भाई वो ऑब्जेक्ट प्रिंट होकर आ जाएगा, तो ये थोड़ी देर के लिए काम करता है। बाकी यहाँ पे आपको दोनों में ही कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है, यहाँ पे सर्कुलर और यहाँ पे आपको स्क्वायर शेप में मिल जाता है। दोनों में ही 3-3 लेंसेज मिल जाते हैं। OnePlus में आपको नॉर्मल फ्लैश मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको राउंडेड फ्लैश देखने को मिल जाता है। दोनों के पोर्ट्स भी आपको लगभग सेम ही देखने को मिल जाते हैं, लेकिन OnePlus में यहाँ पे आपको अलर्ट स्लाइडर मिल जाता है, जो कि OnePlus की काफी आइकॉनिक चीज है, जो कि एप्पल से चुराई है उसने। Vivo में वॉल्यूम बटन और लॉक बटन राइट साइड पे ही मिलते हैं, लेकिन OnePlus में आपको वॉल्यूम बटन लेफ्ट साइड पे मिलते हैं एंड लॉक स्क्रीन वाला बटन राइट साइड पे मिलता है। अगर कैमरा बम्प की बात करूं तो कैमरा बम्प दोनों में ही आपको देखने को मिलता है, लेकिन OnePlus जो है वो थोड़ा सा ज्यादा आपको डिस्टर्ब करेगा एज कम्पेयर टू Vivo के, क्योंकि Vivo इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता। इसको अगर आपने डेस्क पे रखा हुआ है और उसके बाद इसको टच करते हो तो ये आपको इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन OnePlus एकदम झूल जाता है। सिक्योरिटी की बात करूं तो दोनों में ही आपको अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। OnePlus में आपको कोई भी IP रेटिंग नहीं मिलती है, लेकिन Vivo में आपको IP54 वाटर रेसिस्टेंट मिल जाता है, ये जिसको मैं नहीं बोलूंगा कि ये एक्चुअल वाटर रेसिस्टेंट है। बाकी ये है कि यहाँ पे आपको रेटिंग मिल रही है, OnePlus में रेटिंग नहीं है। चलो बात कर लेते हैं इन दोनों के डिस्प्लेस की। दोनों में ही आपको 6.7 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाता है। OnePlus में आपको फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, वहीं Vivo में भी आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। दोनों में ही आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल जाता है, 1 बिलियन कलर्स का सपोर्ट मिल जाता है, HDR10+ का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो है इन दोनों का रेजोल्यूशन। OnePlus में आपको 1240x2772 के पिक्सल्स मिल जाते हैं, जिसकी डेंसिटी 451 ppi है। वहीं Vivo में 1080x2400 के पिक्सल्स मिल जाते हैं, जो कि 388 ppi के साथ आता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे आपको फुल HD डिस्प्ले मिल रहा है, OnePlus में 1.5K का डिस्प्ले मिल रहा है। दोनों ही काफी ज्यादा ब्राइटर डिस्प्ले हैं। यहाँ पे अगर पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो Vivo की पीक ब्राइटनेस 1300 निट्स और OnePlus की पीक ब्राइटनेस 1450 निट्स है, तो डेफिनेटली थोड़ी सी ज्यादा ब्राइटर मिल रही OnePlus में। लेकिन दोनों को आप आउटडोर में काफी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि Vivo कम है कहीं से भी। OnePlus में आप HDR आराम से देख सकते हो, Netflix में, YouTube वगैरह सारी चीजों में, लेकिन Vivo में आप सिर्फ YouTube में HDR देख सकते हो। Netflix जैसे एप्स में आपको HDR10 का सपोर्ट नहीं मिलता है। ओवरऑल मैं बताऊं तो दोनों ही डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं, लेकिन अगर आपको HDR कंटेंट देखना है तो वहां पे OnePlus का डिस्प्ले ज्यादा बेटर हो जाता है, और ज्यादा रेजोल्यूशंस वाला डिस्प्ले चाहिए तो वहां पे आपको OnePlus की तरफ आप जा सकते हो। नहीं तो दोनों का ही जो डिस्प्ले वो काफी अमेजिंग है, कहीं से भी आपको परेशानी नहीं होगी अगर आप Vivo की तरफ भी जाते हो तो। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो OnePlus विनर हो जाता है। चलो कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों के चिपसेट को। OnePlus में आपको Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि ऑक्टा कोर CPU एंड Adreno 730 के GPU के साथ आता है। वहीं Vivo में आपको MediaTek Dimensity 8200 का चिपसेट मिल जाता है, जो कि एक 4 नैनोमीटर का चिपसेट है। तो दोनों में ही आपको 4 नैनोमीटर का चिपसेट मिल रहे हैं। यहाँ पे भी आपको ऑक्टा कोर CPU मिल जाता है एंड G610 का GPU मिल जा रहा है। तो भाई ये तो ऑन पेपर बातें हैं। चलो
अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों का Geekbench। एंड यहाँ पे जब हमने इन दोनों का सिंगल कोर एंड मल्टी कोर को कंपेयर किया तो यहाँ पे Vivo क्लियरली बीट कर देता है OnePlus को। सिंगल कोर का स्कोर Vivo का था 1175, वहीं OnePlus का सिंगल कोर का स्कोर 928 था। लेकिन मल्टी कोर में यहाँ पे OnePlus बीट कर देता है 3462 स्कोर के साथ, वहीं Vivo का स्कोर था 3086। और इस ओवरऑल Geekbench पे 1 मिनट ज्यादा वक्त लिया OnePlus ने। वहीं अगर बात करूं कंप्यूट टेस्ट की तो भाई यहाँ पे क्लियरली विनर हो जाता है OnePlus, 1000 पॉइंट से बीट कर देता है ये Vivo को। तो भाई ये तो थे इनके स्कोर्स। अब कर लेते हैं इन दोनों का परफॉर्मेंस टेस्ट, यानी कि इन दोनों का काइन मास्टर टेस्ट करते हैं और देखते हैं कौन वीडियो एडिट पहले करता है। भाई यहाँ पे OnePlus ने बहुत बुरी तरीके से हरा दिया Vivo को एंड 2 मिनट पहले इसने अपना एडिट कंप्लीट कर लिया था और सेम क्लिप सेम वीडियो को एडिट करने में 2 मिनट ज्यादा टाइम लिया Vivo ने। तो भाई डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक चीज बोल सकता हूँ, अगर पावर की बात करूँ तो पावर जरूर से OnePlus डिलीवर कर रहा है, लेकिन Vivo भी एक चीज में बिल्कुल कम नहीं है, वो है इन दोनों की गेमिंग। तो चलो अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों की गेमिंग को। यहाँ पे हमने दोनों में ही काफी देर तक गेमिंग करी एंड जो हमें रिजल्ट्स मिले वो ये थे कि OnePlus 11R जो है ये जो अपने FPS है इनको ड्रॉप कर देता है परफॉर्मेंस वाइज, एंड यहाँ पे आपको हीटिंग का भी बड़ा इशू देखने को मिल जाता है, यानी कि बहुत जल्दी ये हीट करने लग जाता है। वहीं अगर बात करूं Vivo की तो भाई ये बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा था। यहाँ पे FPS भी आपको काफी डिसेंट देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको हीटिंग का इशू नहीं देखने को मिल रहा था, ज्यादा हल्का सा ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस आप बोल सकते हो ये Vivo V27 Pro में मिल रहा था। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी एंड ओवरऑल अगर मैं गेमिंग के लिए बोलूं तो विनर हो जाता है Vivo V27 Pro, बिकॉज यहाँ पे आपको कम हीटिंग मिल रही है एंड ओवरऑल एक बैलेंस्ड एक्सपीरियंस मिलेगा एज कम्पेयर टू OnePlus 11R। दोनों में ही आपको Android 13 का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको OS का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। OnePlus 11R में आपको मिलता है Oxygen OS, वहीं Vivo में आपको मिल जाता है FunTouch OS 13। OnePlus में आपको 3 साल तक OS अपडेट एंड 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई गारंटी नहीं कब तक अपडेट मिल रहे हैं। OnePlus का जो Oxygen OS है ये काफी ज्यादा क्लीन है, यहाँ पे आपको फालतू के एप्लीकेशंस नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन Vivo में आपको ये ब्लोटवेयर और जो ये हॉट एप्स वगैरह होते हैं ये सब देखने को मिलते हैं। हाँ, इनको आप बाद में डिलीट कर सकते हो, लेकिन OnePlus आपको ऑलरेडी क्लीन मिल जाता है। चलो बात कर लेते हैं इन दोनों की बैटरीज की। OnePlus में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, वहीं Vivo में आपको 4600 mAh की बैटरी मिलती है। OnePlus में आपको 100 वॉट का चार्जर मिलता है एंड यहाँ पे आपको 66 वॉट की चार्जिंग मिलती है। तो OnePlus भाई 25 मिनट में आपके फोन को 100% चार्ज कर देगा एंड ये 20 मिनट में 50% ही कर पाएगा। तो डेफिनेटली चार्जिंग के मामले में OnePlus विनर हो जाता है एंड क्योंकि यहाँ पे mAh भी ज्यादा है तो हल्का सा आपको बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा, लेकिन ओवरऑल मैं बताऊं तो दोनों का बैटरी बैकअप इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही लगभग आपको सेम ही बैटरी बैकअप मिलेगा। अगर आप इसको काफी इंटेंस यूज करते हो तो इसमें आपको 5 से 6 घंटे के आसपास का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, और अगर मॉडरेट यूज करते हो तो पूरा दिन आराम से दोनों ही फोन चल जाएंगे। लेकिन क्योंकि चार्जिंग का एक एडवांटेज हो जाता है OnePlus के पास, तो मैं बोलूंगा OnePlus ज्यादा बेटर हो जाता है यहाँ पे। तो चलो कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों के कैमरास को। OnePlus 11R में आपको 3 लेंसेज मिल जाते हैं, एक 50 मेगापिक्सल का वाइड, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। वहीं Vivo में भी आपको 50 मेगापिक्सल का वाइड, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिल जाता है। ओवरऑल मैं बताऊं तो दोनों ही काफी डिसेंट से कैमरा है, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा हाई कुछ एक्सपेक्ट मत करना कि भाई बहुत खतरनाक फोटोज मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही कैमरास जो है काफी एवरेज से हैं। यहाँ पे जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि भाई दोनों के दोनों फोन अपने प्राइमरी कैमरा से शूट कर सकते हैं 4K 30 एंड 60 FPS पे, लेकिन Vivo जो है वो फ्रंट कैमरा से भी शूट कर सकता है 4K 30 FPS पे। वहीं OnePlus के फ्रंट कैमरा से आप रिकॉर्ड कर सकते हो 1080p 30 FPS पे। तो भाई बाय चांस अगर आप इसको व्लॉगिंग वगैरह के लिए देख रहे हो तो मैं बोलूंगा फिर Vivo ज्यादा बेटर डील हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे आपको वीडियो के ज्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं, फ्रंट कैमरा से भी आप व्लॉगिंग वगैरह आराम से कर सकते हो। लेकिन वहीं फोटोज की बात करूं तो फोटोज में OnePlus थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू Vivo। बाकी मैं यहाँ पे कुछ फुटेजेस आपको चला के दिखा देता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा भाई दोनों में आपको किस तरीके का आउटपुट देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों के कैमरा सैंपल्स। मेरे लेफ्ट साइड पे है OnePlus 11R, मेरे राइट साइड पे है Vivo V27 Pro। तो आप देख सकते हो दोनों में किस लेवल का आउटपुट मिल रहा है, दोनों ही शूट कर रहे हैं 4K 60 FPS पे, तो देख सकते हो कौन सा ज्यादा बेटर हो जाता है। तो भाई चलो अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि आपको इन दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए। देखो अगर आप मॉडरेट यूजर हो, आपको कोई इतना खास यूज नहीं है, तो मैं बोलूंगा आप Vivo की तरफ भी आराम से जा सकते हो अपने 2000 रुपए बचा के। ये दोनों के दोनों फोन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन अगर आप गेमिंग के लिए सोच रहे हो तो मैं बोलूंगा Vivo की तरफ आप जा सकते हो। वीडियोग्राफी वगैरह देख रहे हो, अगर आप वीडियोज वगैरह ज्यादा शूट करते हो और कंटेंट क्रिएशन में आप थोड़ा बहुत भी हो तो आप Vivo की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा हैवी यूज नहीं है, अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप
चाहिए, ज्यादा फास्टर चार्जिंग चाहिए, ज्यादा डिटेल वाला डिस्प्ले चाहिए, तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको OnePlus की तरफ जाना चाहिए। मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपके यूज केस के हिसाब से कौन सा फोन इन दोनों में से ज्यादा बेटर हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारे ही डिफरेंसेस बता दिए हैं जो कि आपको इन दोनों ही फोन्स में मिलते हैं। अब आप चूज कर सकते हो कि आपके यूज के हिसाब से कौन सा फोन ज्यादा बेटर हो जाता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज द लाइक बटन, चैनल सब्सक्राइब कर द बेल आइकन ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।